बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गोभी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो बहुत उम्दा बनती है और बनाना भी बहुत आसान है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जो नहीं खाते आपके घर में वो भी खाएंगे। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमने सब्ज़ी ली है। पहले इनको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस रेसिपी को अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने ऑयल गरम कर लिया। तो ऑयल अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया था और 1 प्याज डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 प्याज लेंगे हम। और इसको हम सुनहरी नहीं करेंगे, बस हल्का सा कलर दे लेंगे, जो मैं दे चुकी हूँ। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक फ्रेश पिसा हुआ ऐड कर देंगे, जो है 2.5 टेबल स्पून है फ्रेश पिसा हुआ। तो ये ऐड कर देंगे। गोभी में लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा जाता है ताकि बादी ना हो। और 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। लहसुन अदरक में कलर नहीं देना, इसका एक कच्चापन होता है जो सब्जियों में अच्छा लगता है। मिक्स करने के बाद हम गोभी हम ऐड कर देंगे। और गोभी का वज़न है 1.5 किलो। और गोभी की कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके फुल साबित भी रख सकते हैं या इसकी बारीक कटिंग भी कर सकते हैं। 1 अदद आलू ऐड कर रही हूँ मैं। तो 1.5 किलो गोभी में आप अपने हिसाब से आलू ऐड कर सकते हैं, आपको जितने पसंद है। 3 पाव, आधा किलो, 1 पाव, जितना भी चाहे आप आलू अपने हिसाब से ऐड करेंगे। और हाई फ्लेम करके हम गोभी को फ्राई करेंगे, गोभी आलू को। तो बहुत ज़्यादा आपकी हाई फ्लेम आती है तो मीडियम फ्लेम करके फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद कुछ स्पाइसी ऐड कर रही हूँ। नमक 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक। ये है हमारे पास कश्मीरी मिर्च। ये डालना बहुत ज़रूरी नहीं होता, बस एक कलर देने के लिए डाल रहे हैं। दरदरा धनिया 2 टेबल स्पून और कुटी हुई मिर्च डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक। हल्दी हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये है हमारे पास बहुत ज़बरदस्त बना हुआ मसाला। ये हर खानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। तो बहुत शानदार मसाला है। आपको गोभी आलू बिल्कुल भी बादी नहीं करेंगे। जिन्हें गोभी आलू खाने के बाद दर्द हो जाता है, उनको बादी हो जाती है, तो ये मसाला ज़रूर बनाइएगा। ये मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ आपको। हर खानों में इस्तेमाल किया जाता है ये मसाला। इसमें ज़ीरा, सौंफ, बदियान और इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्ची, काफ़ी कुछ इसमें डाला हुआ है। तो ये बादी नहीं करता और खुशबू भी बहुत अच्छी बनती है। ये मसाले डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम में चंद सेकंड के लिए इसे हम मिक्स करेंगे और अच्छी सी खुशबू बना लेंगे। तकरीबन 30 सेकंड के लिए, आधा मिनट भी आप कर सकते तो लो फ्लेम करेंगे फिर। और टमाटर ऐड कर देंगे। मैं 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें 4 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम करके। ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो जब गोभी गल जाएगी, हम इसकी भुनाई करेंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो पानी हम थोड़ा देख के डालेंगे इसमें। इतना कम भी नहीं डालेंगे जो गोभी हमारी जल जाए या लग जाए, बस इतना डालेंगे गोभी गल जाए। और ये अपने भाप से भी गलती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे लेवल में कर देंगे, पानी में दबा देंगे। और अब हम इसकी लो फ्लेम भी कर देंगे कवर लगाने के बाद। और 25 मिनट बाद ये गल के तैयार थी। आप 20 मिनट बाद भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी गल के तैयार हो गई है और मैंने हाई फ्लेम कर दी। देखिए पानी कम इस्तेमाल किया था तो पानी इसमें कम मौजूद है। और बिल्कुल लो फ्लेम में हमें ये गलानी है। तो आलू भी गल चुका है, गोभी भी गल चुकी है। तो अब शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। आपको पसंद है तो करिएगा, ये बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है शिमला मिर्च से। और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्चों में से सीट मत हटाइएगा। और ये डालने के बाद हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे, लेकिन इतना चमचा नहीं चलाएंगे जो गोभी चूरा चूर हो जाए। तो बहुत एहतियात के साथ हम भुनाई कर लेंगे, सारा ऑयल सेपरेट कर लेंगे। तो जो गरम मसाला हमने इसमें ऐड किया था उससे बहुत अच्छी खुशबू बनी और बादी भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये तैयार है। तो आपको दिखाते हैं डालकर। तो ये बहुत मज़े का बना है, आप भी देख सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपके घर वाले इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चलो फिर हाजिर होंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।